तो हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे इसमें पैसा बनाया जा सकता है, क्या सिर्फ बाय और सेल करना ही इंट्राडे है। तो आज हम लोग कंप्लीट ग्रो ऐप में जानेंगे कैसे ग्रो ऐप की मदद से हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इंट्राडे के पर्पज से जो भी डाउट्स है आपके मन में सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ग्रो ऐप में हम लोग ट्रेडिंग करके भी देखेंगे, लाइव आप लोग को दिखाएंगे, और उसके बाद ट्रेडिंग लेने से पीछे क्या क्या चीज़ें सोचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सब वीडियोस में आपको यही बताया जाता है कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है, लेकिन मैं आप लोग को बाय सेल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखनी चाहिए इनिशियल टाइम में। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन शुरुआत जो आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन कौन कौन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है वो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है ग्रो ऐप में। देखिए, मैं ग्रो ऐप को ओपन करता हूँ, आप लोग स्क्रीन में देखिए। ठीक है, तो मैंने ग्रो ऐप को ओपन किया। ग्रो ऐप में आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो मैंने एनालिसिस करके रखा है कि इस स्टॉक में आज मुझे ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेने का जो टाइमिंग होगा वो 9:15 से लेकर 3:20 के बीच में ही आपको ट्रेड लेना है, और इसी बीच में आपका सारा कुछ हो जाना है। मतलब आपको टारगेट अगर मिलता है तो ठीक, अगर लॉस होता है तो भी आपको एक दिन में ही क्लोज करना है। इसीलिए इसको डे ट्रेडिंग बोला जाता है। डे ट्रेडिंग मतलब मार्केट खुलने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं 9:15 के बाद, और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको उस पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ता है। अगर आपने उसको स्क्वायर अप नहीं किया तो आपके बिहाफ में आपका ब्रोकर जो होगा, अगर मान लीजिए आप ग्रो में ट्रेड करते हैं तो ग्रो आपका वो पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा। उसके बदले में आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। वो चार्ज 50 रुपये होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपना जो भी आप पोजीशन बनाए उसको खुद ही स्क्वायर अप करें, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखें। उसके बाद ट्रेड लेने का जो टाइमिंग होता है, आप कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह आपकी किसी में ट्रेड बन रहा है तो लीजिए, क्योंकि टाइम 2 बजे के बाद आप लीजिएगा तो आपके पास बहुत कम समय होगा। तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो चलिए, हम लोग मान लीजिए अभी टाइमिंग जैसे हो रहा है, अभी 11:30 बज रहा है। तो मार्केट में मैंने एक स्टॉक को देख के रखा है, उस स्टॉक में आप लोग को ट्रेड करके दिखाऊंगा। जैसे ही आप ग्रो ऐप में आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको सर्च बार में जाना है, जो भी स्टॉक का आपने एनालिसिस किया है, जो स्टॉक को आप ढूंढे हैं कि इसमें मुझे ट्रेड करना है, उसका यहाँ पे नाम आपको सर्च करना है। जैसे मैंने देख के रखा है IRFC। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो भी सर्च करेंगे, यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए, ये 177 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन ये 3.2% चढ़ा हुआ है, मतलब ये अप साइड गया हुआ है। लेकिन मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा है, तो मैं एनालिसिस कहाँ से करता हूँ, तो मैं बैक करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसको मैंने बैक कर दिया। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू का आपको दिख रहा होगा, तो मैं ट्रेडिंग व्यू से एनालिसिस करता हूँ, चार्ट का रीडिंग करता हूँ। चार्ट रीडिंग करना आपको आना चाहिए अगर ट्रेडिंग से आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी सारा चीज़ें यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे ट्रेड लेने का कारण क्या है, मैं टेक्निकल को थोड़ा जानता हूँ। अगर आप लोग टेक्निकल नहीं जानेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ट्रेड लेने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान देखिए, जितना बार प्राइस इस मोमेंट पे आया है, इस जगह पे आया है, इस रेड लकीर के पास, वहाँ से प्राइस नीचे आया है। यहाँ पे जैसे ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो इस पॉइंट पे भी देखिए यहाँ से भी नीचे आने का चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मेरा SL जो होगा मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, और मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँगा नीचे साइड के लिए। देखिए, ये स्टॉक प्राइस भागा हुआ है 3%, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्टॉक प्राइस अब नीचे आ सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को देखते हुए हम नीचे तरफ का ट्रेड बनाएंगे। अगर तो कुछ इस प्रकार से मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। Like, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन को क्लिक करेंगे, और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हमारा इस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। इस कैंडल पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे रुक जाइए, ये रेड वाली है, ये हमारा SL होगा, और हमारा टारगेट जो होगा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं अपना SL को और अपने टारगेट को, ये जो 2 लाइन आपको दिख रहा है, ये EMI का सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है EMI का। तो इस जगह पर मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक के लिए टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा SL कहाँ पे होगा, इसके ऊपर। जैसे ये रेड वाली मैंने बनाई हुई है, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो मैं इस पोजीशन से निकल जाऊँगा।
तो इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ। तो चलिए हम लोग एंट्री बनाते हैं IRFC में। वापस से आपको ग्रो के ऐप में जाना है, तो मैं वापस से जा रहा हूँ ग्रो के ऐप के अंदर। मैंने सोच लिया है मुझे इसमें सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है। सेल साइड मतलब मैं नीचे तरफ, देखिए इंट्राडे में यही एक बेनिफिट है कि आप अगर उस स्टॉक को परचेज करके नहीं रखें फिर भी आप नीचे तरफ के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे ऑप्शन फ्यूचर्स में आपको पहले सेल साइड का सेल करने को मिलता है, डिलीवरी में आप नीचे तरफ के लिए ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ना ही पोजीशन बना सकते हैं। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक प्राइस नीचे आएगा तो इसको मैं सेल्स तरफ के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सर्च कर लिया है, मैंने एनालिसिस किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बड़े चार्ट में भी लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को शुरू करके दिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एनालिसिस करके रखा हूँ, तो मेरा यहाँ से ऊपर अगर चला जाएगा तो मैं इस पर एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है, मेरा लॉस रहेगा। और यहाँ तक के लिए मैं टारगेट को देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी लगा के रखा है। तो अब मैं इसको सेल तरफ के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल, देखिए कैसे सर्च करना है चीज़ों को देख लीजिए। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, ओके करेंगे, इसको टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेल और बाय दो चीज़ दिख रहा है। और यहाँ देखिए परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा, परफॉर्मेंस में आज ये 171 रुपये में सबसे लो इसका प्राइस रहा है और 180 रुपये इसका सबसे हाई प्राइस रहा है, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ से आप लोग, यहाँ से भी आप लोग चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजी नहीं पड़ता है, ट्रेडिंग व्यू से मेरा इजी पड़ता है, मैं इसीलिए ट्रेडिंग व्यू से देखता हूँ। आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करके उसमें अपने कोई भी स्टॉक का प्राइस का एनालिसिस कर सकते हैं। फ़ोन में भी आपका होगा, लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं, जो सुविधा आपके पास है उस सुविधा के साथ आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको सेल साइड की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं इसको सेल करूँ। तो इस हिसाब से तो मैं इसको अब सेल करूँगा। मैं चार्ट को भी देख रहा हूँ कि हाँ ये पोजीशन मेरा ठीक है, यहाँ से मैं सेल तरफ के लिए देख रहा हूँ। तो अब मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। तो सेल तरफ के लिए कितना क्वांटिटी से, तो देखिए मेरा जितना बैलेंस है यहाँ पे मैंने 1000 रुपया पिछले वीडियो में ऐड किया था, वही उसमें मैंने यस बैंक का ख़रीदा था 250 रुपये का, तो वो अटका हुआ है, उसको मैंने होल्ड करके रखा है और उसको सेल नहीं किया। तो मेरा जो फाइनल अमाउंट अभी बचा हुआ है 760 रुपये। 760 रुपये अगर आप लोग 1000 ऐड करते हैं तो 1000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, 500 से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं बहुत छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 750 का अगर स्टॉक खरीदना चाहूँ तो कितना स्टॉक खरीद सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को 15 आराम से कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ। 21 क्वांटिटी में हार्डली इसमें सेल कर सकता हूँ। मेरे जितना अमाउंट है यहाँ पे देखिए बता रहा है 21 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हैं। तो 21 क्वांटिटी का क्या प्राइस पड़ेगा, देखिए 21 क्वांटिटी को मैं सेल करूँगा तो 754 रुपये, 5 गुना मुझे मार्जिन मिल रहा है। सेल के नीचे पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लंबे पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको मार्जिन नहीं मिलता, उस चीज़ को आपको इंट्राडे में मिलता है, आपका ब्रोकर आपको देता है, क्योंकि आपने एक दिन में ही पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, इसलिए आपको ये सहूलियत दिया जाता है कि आप कम पैसे में स्टॉक को बाय और सेल कर सकें। तो या 21 क्वांटिटी है, ठीक है, 21 क्वांटिटी से मैं इसको सेल करूँगा, तो इसको मैं सेल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 21 क्वांटिटी नहीं, मैं इसको 15 क्वांटिटी, हाँ 15 क्वांटिटी से मैं इसको सेल करता हूँ। इसको मैंने सेल कर दिया, ये डन, ये मेरा लग गया। देखिए यहाँ पे मुझे लॉस प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, इसमें 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए नो कॉस्ट में चल रहा है, 75 पैसा प्रॉफिट, 1 रुपये। तो कुछ इस प्रकार से आपका पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कम पैसे से भी स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। और देखिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस करना है, देखिए मैंने एनालिसिस किया है कि अगर प्राइस 180 के ऊपर चला जाएगा, 180, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिगर प्राइस 180 रुपया। 180 के ऊपर अगर ये जाता है तो ठीक है, तो वापस से मेरा पोजीशन जो है ये सेल हो जाना चाहिए। 181 कर देता हूँ, 181 के ऊपर अगर ये जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं इस पोजीशन से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को अपना SL भी इसमें लगाना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे मुझे 2 रुपये का लॉस दिख रहा है, तो ये प्राइस अगर नीचे आता है तो मैं अपना प्रॉफिट को बुक कराऊंगा, अगर मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर चला जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करने से पहले हमें चार्ट का एनालिसिस करना जरूरी है। तो ट्रेडिंग व्यू से मैं देख रहा हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू से आप लोग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू को खोलना है आपको, और जो भी स्टॉक का आपको देखना है, यहाँ पे देखिए मैं स्टॉक आप लोग को खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्टॉक को खोलना है, यहाँ से इस प्रकार से आप लोग को चार्ट देखने को मिलेगा। इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है।
देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर ये रेड लकीर के ऊपर चली जाती है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और यहाँ पे ये जो लकीर है दो ब्लू वाली और रेड वाली, इसको अगर टच करता है तो मेरा टारगेट पूरा होगा, तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सिर्फ बाय और सेल करने से ट्रेडिंग नहीं होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इंट्राडे करना चाहते हैं। और इंट्राडे करने का रियल तरीका क्या होता है इस वीडियो में मैंने बताया है। मैं आगे आपको लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं और कौन सा स्ट्रेटेजी का फॉलो मैं करता हूँ, इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिए। तो देखते हैं इस ट्रेड में मुझे लॉस होता है प्रॉफिट, ये मैं कल वीडियो में दिखाऊंगा कि इसमें मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।